वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो आपके पर्सन की आपकी तरफ जो भी फीलिंग्स हैं उस पर है। और आपने टाइटल देखा होगा, पैशन इग्नाइटेड। जी हाँ, हम आज दोपहर से लेकर कल शाम तक की रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग रहेगी पिक ए कार्ड। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देखें और टाइम स्टैम्प्स के लिए आप पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, कभी कभी टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1-2 मिनट का टाइम लग जाता है, तो आपको अगर टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते, आप दोबारा उस वीडियो को सुना करें, टाइम स्टैम्प्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो आज दोपहर से कल शाम तक की ये रीडिंग है। और सबसे पहले तो ऑप्शन 1, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जो पैशन है वो बढ़ रहा है। आपके प्रति जो जुनून है कि वो आपको अपनी तरफ कैसे हमेशा बांध कर रखें, यानी कि आपकी एनर्जी को स्पिरिचुअल लेवल पर और उनकी जो फिज़िकल इंटीमेसी है उसको फिज़िकल लेवल पर, और जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है दो इंसानों के बीच में, तो इमोशनल लेवल पर भी वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। उनके दिमाग में ना यही चल रहा है कि वो कुछ ऐसा करें आपके रिलेशन के अंदर जिसको देखकर, जिसको महसूस करके और जिसको समझकर आपके मन में ये बात बैठ जाए कि ये तो मेरे हैं, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम लोग आज एक दूसरे से नहीं बात कर रहे, चाहे हम दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने इस पर्सन से ब्लॉक में जाने के कारण ना इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है कि कैसे भी करके भगवान जी एक बार बात करा दो। तो अभी ना दोपहर के समय आपका जो पर्सन है उनकी फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फायर एनर्जी जो होती है इंसान के अंदर, वो एक्शन को लेने के लिए पैशन दिखाती है कि कोई हमने काम करना है तो उसमें जोश के साथ काम करना है। ढीली ढाली एनर्जी नहीं लग रही। और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, शाम होगी, रात होगी, उस टाइम इनकी एनर्जी में मुझे पैशन और भी डबल लग रहा है। तो यानी कि पूरा दिन ना आज इनको फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो कहीं और मन लगा सकें, कहीं और ध्यान दे सकें, क्योंकि ये आपको ना फिज़िकली भी पाना चाहते हैं। तो मुझे बड़े अच्छे कार्ड्स मिल गए हैं इस ऑप्शन में। और कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड है, मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को सुन रहे हो, क्योंकि उनके साथ आपकी या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, या फिर वो आपसे दूर रहते हैं, या सेपरेशन चल रहा है। और उस कारण से आपका जो मन है वो थोड़ा दुखी है कि हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई हो जाती है। जब भी आप इनके करीब आने की कोशिश करते हो तो वो कोई पुरानी बात बीच में ले आते हैं, फिर उसके बाद दूरी बन जाती है। तो इनके इमोशंस के अंदर जो बदलाव हैं वो पहले इतनी जल्दी नहीं आते थे। अगर ये दुखी हैं तो ये अपने आप को दुखी फील कर रहे हैं, अगर ये खुश हैं तो अपने आप को खुश फील कर रहे हैं। लेकिन जो इनके आज की एनर्जी के कार्ड्स हैं दोपहर की, उसमें ऐसी खुशी के कार्ड्स हैं कि ये पुराना दुख अपनी लाइफ से छोड़ना चाहते हैं और
आपको लेकर ये महसूस करना चाहते हैं कि अगर लड़ाई है हम दोनों के बीच में, तो मैं क्यों ना इस लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी माफ़ी मांगकर या सामने वाले को मनाकर इस लड़ाई को ख़त्म कर सकूं। तो उनमें ये हिम्मत आ रही है, उनमें ये इरादा आपकी तरफ आने का वो मजबूत बन रहा है। पहले तो ये अपने घमंड में रहते होंगे, अब वो एनर्जी बदल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना ट्रैवल भी पसंद करते हैं, इनको अच्छा लगता है घूमना फिरना, एंजॉय करना लाइफ को, नई जगहों पर जाना। दोस्त भी काफ़ी सारे आपके पार्टनर के हो सकते हैं, लेकिन ये किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। उनको लगता है आपके साथ तो वो बिना ज़ोर दिए, बिना आपके ऊपर किसी भी तरह का शक किए आराम से आप पर विश्वास कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, अपने आप को करियर से जोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम करियर के लिए देते हैं, लेकिन अगले कुछ घंटों में इनका दिमाग और दिल दोनों ही आपकी तरफ बढ़ने वाला है, क्योंकि ये खुश लग रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू के कारण अगर ये रिलेशन टूट गया था या इस रिलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था फैमिली के कारण, तो शायद ये सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली को और आपको दोनों के बीच का जो तालमेल है वो कैसे बनाना है, क्योंकि इनको लगता है कि इनका आपके साथ जो भविष्य है ना वो काफ़ी सुनहरा होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये रिलेशन इनको फील होता है कि ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, जो अभी तक भी कितनी बार टूटा है, कितनी बार जुड़ गया है, कितनी बार ये इन एंड आउट हुए हैं, कितनी बार आप इनसे दूर गए हो या आप इनसे नाराज़ हुए हो, लेकिन इंटरनल लेवल पर दिल से दिल का जो कनेक्शन है, जो तार जुड़ी हुई है ना, उसको कोई नहीं काट पाएगा, इनको ऐसा लगता है। तो अगर मैं इनकी राशियों की बात करूं, इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग राशियां आई हैं, वैसे तो सारी राशियां हैं, लेकिन जिनका प्रभाव ज़्यादा है आज इस रीडिंग के अंदर, वो है अर्थ एलिमेंट की राशियां, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनकी एनर्जी डबल और ट्रिपल गुना इस रीडिंग में रेजोनेट करेगी। तो वृषभ, कन्या, मकर आपके पार्टनर की अगर एनर्जी है या राशियां हैं, तो ये रीडिंग उनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी। बाकी राशियां भी आई हैं, लेकिन उनका असर 50% होगा, जैसे कि एयर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है। तो ये एयर एलिमेंट में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ। और फायर एलिमेंट में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और लास्ट में वाटर एलिमेंट है, इसमें भी तीनों साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, लेकिन 50% एनर्जी रेजोनेट होगी। तो गाइज, ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की, जो वो आज दोपहर से लेकर कल शाम तक आपके बारे में सोचेंगे, महसूस करेंगे, जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें उनके अंदर चलती रहेंगी जिस पर उनका काबू नहीं होगा, लेकिन वो एक अच्छी एनर्जी में है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव नज़र नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, या किसी और ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया है, आप उसे भी सुन सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को करना है क्लेम। कमेंट में लिखें थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। जब आप किसी को भी थैंक यू लिखते हो, वो मैसेज यूनिवर्स में जाता है
और आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ती है, ठीक है। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने चुना है इस ऑप्शन को, जो है ऑप्शन 2, पैशन इग्नाइटेड, आपने टाइटल देखा होगा। तो आज दोपहर से कल शाम तक आपके लिए उनका पैशन इग्नाइट हो रहा है। हम उनकी एनर्जीज़ जानते हैं, फिर देखते हैं कि कोई एक्शन निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये रीडिंग जो है गाइस, वो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, तो सब लोगों से ये रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनते हो, देखते हो, वो सिर्फ एक जनरल रीडिंग होती है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है और बिल्कुल सटीकता से जानना है, पास्ट जानना है, प्रेजेंट जानना है, फ्यूचर जानना है, उपाय जानने हैं, सॉल्यूशन लेना है, गाइडेंस चाहिए, कोई स्पेल करवाना है आपने, या किसी ने कोई स्पेल आप पर किया है, आपने उसको रिमूव करवाना है, आप तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफ़र करती हूँ जो पेड होती हैं, और उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पर्सन है राइट नाउ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है ये पहले इतने ज़्यादा मेहनती ना हो, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे लग रहे हैं जो ब्लेस्ड हैं। फैमिली बहुत पैम्पर करती है, फैमिली कभी बोलती नहीं है काम करो, मेहनत करो, क्योंकि फैमिली की तरफ से ऐसा लग रहा है कि इनको बड़ी खुली छूट मिली हुई है कि तुम लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन कोई भी अहम फैसला करना है तो वो हमारे बिना नहीं करना। जैसे शादी का डिसीजन हो, फ्यूचर में किसी दूसरे कंट्री में जाना, किसी दूसरे शहर में ट्रैवल करना, या वहाँ पे सेटल डाउन होना, या कोई नया बिजनेस खोलना। तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव लग रही है मुझे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन पर है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त आपके प्यार में मुझे खोए खोए से लग रहे हैं, जैसे उनको आपसे जो उम्मीदें थी पहले, अब वो शायद टूट रही हैं। इस पर्सन के चार्ट में शनि, राहु, केतु, मंगल यानी कि सैटर्न, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, मार्स कोई मेजर रोल प्ले कर रहा है, या तो इनके कुंडली में इन ग्रहों की दशा चल रही है। अब सभी ग्रहों की नई दशाएं चल रही, कहने का मतलब ये जो ग्रह मैंने बताए हैं वो इनकी कुंडली में रिलेशन के हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर रिलेशन के हाउस में बैठे हैं, जिस वजह से आपके साथ इनका जो भी रिलेशन है उसमें ये बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो जब भी मेरे को टैरो रीडिंग के अंदर कोई एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी फील होती है, क्योंकि टैरो के डेक्स में एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टैरो डेक्स होते हैं। तो आपकी रीडिंग में आज इस ऑप्शन में ना एस्ट्रोलॉजी के डेक्स भी निकले हैं। मतलब जो मैंने टैरो डेक यूज़ किया है उसमें से कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके ग्रहों के असंतुलन को, इनबैलेंस को दिखा रहे हैं। आप अगर इन ग्रहों के उपाय करते हो, राहु का, केतु का, मंगल का, शनि का, तो आपको आने वाले कुछ हफ्तों के बाद फील होगा कि मेरी लाइफ में खोया हुआ विश्वास जो है इस रिश्ते से, वो दोबारा बनने लगा है। ऐसे ही उनको भी फील होगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं,
बात नहीं हो रही, और बाकी के लोगों की बातें तो रोज़ हो रही हैं, लेकिन आप शक करते हो या कभी कभी उनकी आपके जीवन में जो एनर्जी होती है वो थोड़ी इन एंड आउट वाली हो जाती है, कि कभी बहुत ध्यान देते हैं और कभी बहुत प्यार से बात करते हैं, कभी आपकी तरफ केयर बहुत दिखाते हैं, और कभी कभी आपके लिए तो शायद वो टाइम ही नहीं निकालते, जो बनता है शक की वजह, कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर किसी को अपनी टैरो से लाइफ के बारे में जानना है तो वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के ग्रहों के कारण भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे मांगलिक हो सकते हैं, या कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है, जो रिलेशनशिप, मैरिज, लव अफेयर्स, कमिटमेंट, इन सब को ब्रेक कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ डिवोर्सी भी हैं, सेपरेटेड भी हैं हस्बैंड या वाइफ से, और ये आपका लव अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, या कुछ लोगों में ये कोई ऐसा लव अफेयर भी हो सकता है जो कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसमें कोई चेंज आपको फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि हमेशा ये अपने ही चलाते हैं। तो आज दोपहर से कल शाम तक इनके अंदर ना सेक्सुअल एनर्जी की जो एलिमेंट है या इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये ना आपसे क्लोज़ होना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। इमोशंस के कार्ड ना थोड़े कम निकले हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। एनर्जी इमोशनल लेवल पर वीक है, ज़्यादा पैशन की एनर्जी है। आपके साथ क्लोज़ आना, आपको अपने बाहों में लेना, आपको पकड़ना, आपको किस करना, आपको अपना प्यार शो करना, आपके प्यार में डूब जाना, वो पैशन है, सेक्सुअल एनर्जी को और भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो अगर आप दोनों की बात होती है आज दोपहर से कल शाम के बीच में, आप देखोगे कि ये आपसे मिलने के लिए कहेंगे, या कहेंगे कि मुझे तुम मिलो, मैं तुमसे क्लोज़ होना चाहता हूँ, या तुम्हारे साथ मैं एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो पैशन बढ़ा हुआ है। तो अगर मैं राशियों की बात करूँ, यहाँ पे राशियाँ हैं फायर एलिमेंट की सबसे ज़्यादा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन फिक्स्ड साइन है, और स्कॉर्पियंस बहुत इंटेंसिव पर्सनालिटी के होते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं, लेकिन बहुत सिडक्टिव होते हैं, बहुत हॉट होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल में है कैसे, लेकिन डाउन इनसाइड वेरी इमोशनल, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अफेक्शन, फुल ऑफ वाटर एलिमेंट। तो वृश्चिक राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की। उसके बाद जो ज़्यादा डोमिनेटिंग साइन हैं वो हैं एयर एलिमेंट के, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, यानी कि कुंभ, तुला और मिथुन राशि। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो राशि रह गई है यहाँ पर, वो अर्थ एलिमेंट है, जिसमें टॉरस और वर्गो। अगर आपके पार्टनर के हैं तो ये रीडिंग आपसे डेफिनेटली 100% रेजोनेट करेगी। तो वृषभ राशि और कन्या राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो यही सब मुझे नज़र आ रहा है उनकी एनर्जीज़ में, और जिनकी बात नहीं हो रही उनके पार्टनर को भी आपसे बात करने का मन करेगा, लेकिन वो फिज़िकल लेवल पर आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पर नहीं लेंगे। अगर
बहुत टाइम से बात नहीं हुई, तो देखना या नोटिस करना कि अगले कुछ हफ्तों में अगर फ़ोन पर बात होगी तो वो मिलने का ही पहले प्लान बनाएंगे। तो ये सब नज़र आया है मुझे ऑप्शन 2 के पार्टनर की एनर्जीज़ में, उनकी फीलिंग्स में। और ये थी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपको एंजल्स को थैंक यू लिखना है। थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। जब आप ऐसा लिखते हो ना गाइस, आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, क्योंकि यूनिवर्स हमसे दूर नहीं है। यूनिवर्स की एनर्जीज़ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमें वो नज़र नहीं आती लेकिन वो काम करती हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करनी है। मैं आज के लास्ट ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है, आप लोगों के लिए आज दोपहर से कल शाम तक पैशन इग्नाइटेड, उनकी एनर्जीज़ में जो पैशन है वो बड़ा हुआ है। ऐसा क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके एक्शंस हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उनके अंदर के इमोशंस हैं। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स को पहले तो थैंक यू बोलूँगी, जो भी चैनल पर डेली आते हैं, टाइम निकाल कर आते हैं। आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, ठीक है। दूसरी बात, जिनको भी मुझसे टारो रीडिंग लेना है या कुंडली दिखानी है, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना है, किसी तरह के स्पेल्स करवाने हैं, क्योंकि मैं स्पेल कास्टर भी हूँ और स्पेल्स भी करती हूँ। जैसे कुछ लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, शादी में डिले आ रहा है, लेट हो रही है। और कुछ लोग वो हैं जिनकी पहले शादी होकर टूट गई है, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं बट कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा। तो आप अपने जब रिचुअल्स करवाते हो तो आपके रास्ते जो बंद हुए होते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यू बार बार आपका क्लियर नहीं हो पा रहा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, तब भी आप उपाय करवा सकते हो। और जिनका बिज़नेस थोड़ा स्लो चल रहा है या कोई लॉस हो गया है बिज़नेस में और आप उसे जल्दी जल्दी रिकवर करना चाहते हो या अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, तब भी आप स्पेल्स करवा सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी सर्विसेज है मेरी, टैरो के अलावा भी न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, रेकी हीलिंग सेशंस हैं। अपनी हीलिंग करवाने के लिए, पार्टनर की हीलिंग करवाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ये सारी रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं और इसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि पहले कुछ टाइम से आपका जो पर्सन है वो अपने ईगो में और अपने खुद की सेल्फिश एनर्जी के कारण इस प्यार को देख नहीं पा रहे थे। आप उन्हें जितना भी प्यार कर रहे थे, जितना अपनापन दे रहे थे, जितना भी उनको अपने करीब लाने के लिए कोशिश करते थे, ये उसको नज़रअंदाज कर देते थे कि चल फिर क्या हुआ, वो मेरे लिए अगर इतना कुछ कर रही है या कर रहा है तो फिर क्या होगा, ये तो नॉर्मल है, ये तो कोई भी कर लेगा मेरे लिए। तो इनको ना अपने ऊपर घमंड रहा है, अपनी ब्यूटी को लेकर घमंड रहा है, अपने पैसे को लेकर घमंड रहा है। इनके पास कोई क्वालिटी है, कोई क्रिएटिव टैलेंट है, कोई टेक्निकल स्किल है, या ये बहुत एजुकेटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलिजेंट या स्मार्ट है। किसी भी बात का घमंड हो सकता है, पैसे का घमंड भी हो सकता है, स्टेटस का घमंड भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनके पास इनमें से कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी कोई सुपरफिशियल या फेक एटीट्यूड
रखना पसंद करते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि उनके अंदर कोई गुण भी नहीं होता लेकिन वो फिर भी अकड़ में घूमते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर की रीडिंग है, आप लोग खुद देख लीजिए आपके पार्टनर किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब उनका ये जो सिनेरियो है, ये सोच है, लाइफ में वो बदल रही है, वो टर्न ले रही है। तो आज दोपहर को इनको ऐसा लगेगा कि आप जैसा इंसान इतने टाइम से इनको झेल रहा है, अगर वो आपकी जगह होते ना तो शायद तुरंत रिश्ता तोड़ देते। तो ये पर्सन आपकी अच्छाइयों के लिए आपसे इस रिलेशन में बने रहेंगे। उनको बहुत मन करेगा कि वो आज अपने दिल की बात आपसे कहें। कुछ लोगों में ये पर्सन की उम्र आपसे छोटी है, यंग लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इनके कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें एनर्जीज़ बहुत चाइल्डिश हैं, इमेच्योर हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे काफ़ी उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल या उससे भी ज़्यादा साल। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है वो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन उसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें फर्स्ट वाला सुनना चाहिए या सेकंड वाला सुनना चाहिए। ऐसे करते करते आप थर्ड पे आ गए। तो जब भी आपके मन में ऐसे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी चलती रहती है या मन दो तरफ जाता है तो आप उन्हें भी सुना करो, हमारे वहाँ भी आंसर्स होते हैं। तो मुझे यहाँ कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स जो हैं, इतने दिन आपके जीवन में लगेंगे इस पर्सन से अगर नो कांटेक्ट बना है उसको ख़त्म होने में। और अगर किसी के लिए ये नंबर्स वो नंबर्स भी हो सकते हैं जो आपके लिए लकी साबित हो, आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जन्म की तारीख नहीं है, ना ही अगले महीने की तारीख है। सबसे पहले नंबर है 7, अगले 7 दिन लग सकते हैं। फिर है नंबर 9, कुछ लोगों में 9 दिन लग सकते हैं। फिर है नंबर 16, अगले 16 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद है नंबर 19, फिर है नंबर 22, नंबर 24, नंबर 26 और लास्ट में नंबर आता है 28। तो ये मैंने जितने नंबर्स आपको बताए हैं, इतने दिनों तक आप वेट कर सकते हो अगर करना चाहो। नहीं करना चाहते वेट, तो आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हो। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ना फिज़िकल होना चाहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हैं। फ़ोटोज़ देखकर इनके अंदर कुछ सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। शायद आपके साथ भी ऐसा कभी कभी होता हो कि जब आप इनकी फ़ोटो देखते हो तो आपका मन भी करता हो कि मैं इनके पास चली जाऊं या हम दोनों करीब आ जाएं। तो जैसे जैसे आज का दिन ढलेगा, रात होगी, तभी ये आपको और भी ज़्यादा याद करेंगे, क्योंकि रात की एनर्जी इनकी थोड़ी इमोशनल लेवल से जुड़ रही है। दिन में तो ये पैशन फील कर रहे हैं और रात में ये इमोशंस फील कर रहे हैं, पुरानी बातें सोच रहे हैं, पुराने मैसेज देख रहे हैं। और जिनकी रोज़ बात होती है, आप देखोगे कि इनकी बातों में थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है। ये आपको प्यार भी दिखाएंगे और अपना गुस्सा भी दिखाएंगे। बाकी अगर यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं, ऑलमोस्ट सभी साइंस, सभी एलिमेंट्स हैं। और जब भी मेजर कार्ड्स आते हैं, कभी कभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखाते हैं कि लाइफ में जैसे कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपको
लंबे समय से कांटेक्ट नहीं कर रहे तो हो सकता है ये किसी बड़े इवेंट का वेट कर रहे हैं। कोई फैमिली फंक्शन है, किसी दोस्त का फंक्शन है, कोई गृह प्रवेश है, या कोई जॉब में कोई तरक्की मिल रही है तो ये कोई पार्टी देना चाहते हैं, या फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो ये वहाँ पे आपको इनवाइट कर सकते हैं कि इसी बहाने से हमें टाइम मिलेगा एक दूसरे को और समझने का, जानने का, और हम पुरानी बातों को ख़त्म करेंगे जिसकी वजह से हम में लड़ाई होती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। शायद उसी के कारण आपसे ये दूर दूर हो रहे हैं। तो ये है एक छोटी सी रीडिंग आपके पार्टनर की आपकी तरफ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन कार्ड आप ही के ऑप्शन में मिले हैं। ऑप्शन 1 में डिफरेंट एनर्जी आई है, ऑप्शन 2 में उससे भी अलग आई है, और ये वाला ऑप्शन तो उन लोगों का है जो मल्टीटास्कर है, जिनके जीवन में कभी कभी इतना कुछ हो जाता है कि उनको भी नहीं पता लगता कि ये कैसे हो गया। काफ़ी लोग यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं, और कभी कभी आप ऐसे अपनी लाइफ में शिफ्ट देखते हो कि आपको लगता है कि जैसे आपका कोई पर्पस इस दुनिया में बहुत बड़ा है। आप कोई छोटे मोटे पर्पस के लिए इस दुनिया में नहीं आए, और वाकई आपके लिए ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे सभी लोग अपने लाइफ पर्पस से अभी तक नहीं जुड़े। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो डाला है लाइफ पर्पस के ऊपर, या सोल पर्पस भी लिख सकते हो आप। तो बस आपको सर्च बॉक्स में लिखना है लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो या सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो। तो जब आप यूट्यूब के कीवर्ड सर्च में ये वाला सर्च लगाओगे वो वीडियो आ जाएगा, आप उसे सुनो, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइस आपके रिश्ते में। उस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स दिए और गाइडेंस भी दी है। जब आप उसे इस्तेमाल करोगे ना तो आपकी लाइफ अपने आप ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों से लूँगी विदा, और बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप सब खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, और आसपास वालों में प्यार बांटें। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू एंजल्स लिखें ताकि ये रीडिंग क्लेम हो जाए। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।